गुड डे एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? कैसा रहा आप लोग का ट्रेडिंग वीक? इट वाज एन एक्साइटिंग वीक। एंड जिन लोगों के पास लेवल्स थे, जिन लोगों ने लेवल्स को देख के सही टाइम पे सही डिसीजन लिया, आई कैन टेल यू दे मस्ट हैव मेड अ किलिंग। काफी अच्छा वीक था एक ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड कल ही मैं डिस्कस कर रहा था, जब हमने वो वीडियो बनाई तो मेरे पास कुछ क्वेरीज आए कि सर इन्वेस्टमेंट का समझ में आया, होल्डिंग का समझ में आया, ट्रेडिंग का क्या करें। तो मैंने उनको क्लियरली बताया कि दिस इज द ईयर 2024, जो साल है ना, ये ट्रेडर्स का साल है। इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड ईयर फॉर ट्रेडर्स बिकॉज काफी न्यूज है, काफी इवेंट्स हैं साल भर। एंड इट विल बी अ ट्रेडर्स डिलाइट। तो एक अगर आप एक ट्रेडर हैं तो इस अपॉर्चुनिटी का पूरा पूरा यूज लीजिए। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो में भी कि कोशिश करिए इस साल अपने रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट करने के लिए, बिकॉज इन्वेस्टमेंट साइकिल में बहुत अच्छा टाइम मिलेगा इन्वेस्टमेंट करने का। एंड अगर आपके रिसोर्सेज रेडी रहे तो आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले पाओगे। और जहां तक रही इस साल की बात, तो दिस इज ऑलरेडी एज वी आर सीइंग इन द फर्स्ट 19 days of the year, it is a traders market. This year is going to be one of the finest year in the trading history. ट्रेडर के लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। तो अगर आप लोग ट्रेडर हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो बिल्कुल इसका यूज लीजिए। हमारे सिस्टम्स जो भी हमने आपके साथ शेयर किए हैं, फिर चाहे वो ईसीजी हो जो मार्केट खुलने के पहले आपको लेवल्स दे देता है, मंथ शुरू होने के पहले पूरे महीने के लेवल देता है, और हर वीक आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आप लोग को वीकली लेवल्स मिल जाते हैं। आपको पता है कहाँ से ब्रेकआउट आएगा, कहाँ से ब्रेकडाउन आएगा, कहाँ रिवर्सल आ सकता है और क्या टारगेट्स होंगे। टारगेट की बात करूं तो लास्ट वीक निफ्टी ने हमारे अपसाइड का टारगेट अचीव किया। सेकंड साइकिल एंटर नहीं किया, नो मैंस लैंड से उसने एक रिवर्सल लिया, एंड एग्जैक्टली हमारा डाउन साइड का लेवल भी ऑलमोस्ट अचीव किया। कहीं ना कहीं मार्केट जो है उसमें आप देख रहे हो बुल्स एंड बेयर्स का एक ट्रेमेंडस फाइट चल रहा है। एंड दिस इज आवर थीम फॉर टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में हम आपके साथ बहुत ब्रीफ में डिस्कस करेंगे कि आगे का निफ्टी का एंड बैंक निफ्टी का व्यू किस तरह का लग रहा है, वो कौन से लेवल्स हैं जिनको ध्यान में रखने की जरूरत है। नेक्स्ट वीक आप जो कि हमारा मंथली एक्सपायरी वीक होने वाला है, तो मंथली एक्सपायरी वीक में आप किस तरह से मार्केट को देखोगे, किस तरह से आप ट्रेड में जा सकते हो, कौन से वो लेवल्स है जो आपके ध्यान में रहने चाहिए, कहाँ पर ब्रेकआउट आ सकता है, कहाँ पीआरजी लेवल्स हैं, एंड हमारे टारगेट्स क्या होंगे फॉर नेक्स्ट वीक। इसके अलावा एक स्टॉक रेडार पे ऑलरेडी है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऑल्दो संडे को आप लोग के लिए एक वीडियो आएगी, और उस वीडियो में हम आपके साथ लॉन्च करेंगे हमारा पीओआई वर्जन 2। यानी कि जो हमारा पीओआई डेटा हम आपके साथ शेयर करते हैं, उसका एक अपग्रेडेड वर्जन आप लोग के साथ शेयर किया जाएगा। और उसके साथ आप लोग को दिए जाएंगे कुछ चुनिंदा स्टॉक्स नेक्स्ट वीक के लिए या आगे के मंथ के लिए। तो उसको मिस मत करिएगा, संडे को होगा वो हमारा सेशन। एंड संडे को हमारा हैंड होल्डिंग मेंबर्स के लिए एक स्पेशल सेशन है, जो कि हमने बोला है कि हर मंथ हम अपने हैंड होल्डिंग मेंबर्स के साथ एक वन ऑन वन सेशन करेंगे, जिसमें उनकी जितनी भी क्वेरीज हैं चार्ट को लेके उनको डिस्कस किया जाएगा। और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हम वहाँ डिस्कस करने वाले हैं चार्ट से रिलेटेड, कि आप जब भी कोई पोजीशन मार्केट में बनाते हैं तो उस पोजीशन को आप लंबा राइड कैसे कर सकते हैं, कैसे आप कैरी कर सकते हैं। सपोज आपने एक स्टॉक में पोजीशन बनाई 410 पे, और अभी वो स्टॉक 440 पे ट्रेड हो रहा है, तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है। सपोज आपने 2 लॉट फ्यूचर के लिए थे और उसमें आपको अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है। अब आपको ये प्रॉब्लम होती है कि इसको हम कैसे लंबे से लंबा राइड कर सकें, तो उसको हम वहां पर डिस्कस करेंगे। और इस बुल एंड बेयर की फाइट में कौन जीतेगा, कैसे पता चलेगा कौन जीता, हम कब मानेंगे कि ये हार गया और वो जीत गया, और हम कैसे उस मूव आने के पहले उसका बेस्ट यूज ले सकते हैं, उसको आज की वीडियो में हम देखने और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ये बुल एंड बेयर के बीच की फाइट की जर्नी, एंड इसको समझते हैं कि कहाँ पर क्या हो सकता है। तो काफी एक्साइटिंग वीक रहा, एंड आप देख सकते हो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में ही हमको एक अच्छा खासा अप मूव देखने को मिला और फिर एक एक्सट्रीम डाउन मूव देखने को मिला। काफी वोलेटिलिटी है, एंड इसीलिए मैं कहता हूं कि ये ट्रेडर्स मार्केट है, बिकॉज ट्रेडर को क्या चाहिए, मार्केट में वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी रहेगी, अप डाउन मूव रहेगा, तो ट्रेडर पैसा बना पाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा पैसा और सबसे अच्छा पैसा इस मार्केट में अगर बनता है, तो वो बनता है हमेशा और हमेशा एक ट्रेंडिंग मार्केट में।
कभी भी मार्केट अगर साइडवेज एक रेंज में हो तो उसमें कम बनता है। मैंने आप लोग को जनवरी में 2 वीडियोस में क्लियरली बताया था कि, और स्पेशली ऑन 15 जनवरी हमने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी यूट्यूब पे, शॉर्ट वीडियो थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि देखिए अपनी पोजीशंस में कवर बना के रखिए, मार्केट में कुछ होने वाला है। मार्केट अभी तो उस समय 15 जनवरी को ऐसा नहीं लग रहा था, काफी ल्यूक्रेटिव लग रहा था, लेकिन समवेयर और द अदर हमको वो दिख रहा था, एंड यू कैन सी द काइंड ऑफ रिएक्शन मार्केट हैज गिवन। वी आर हाईली ऑनर्ड कि मार्केट ने इतना अच्छा रिस्पेक्ट किया हमारे एनालिसिस को, एंड जिन्होंने भी समझा, जिन्होंने भी देखा, एंड जिन्होंने जो भी हमारे सिस्टम के साथ ट्रेड कर रहे हैं, दे आर डेफिनेटली मेकिंग वेरी गुड। आपके फीडबैक्स आ रहे हैं हमारे पास, आज भी हमारे पास मेंबर्स के फीडबैक आए हैं, एंड सम ऑफ देम हैव डन एक्सेप्शनली वेल। आज ओटीएस सिस्टम पे बैंक निफ्टी में स्पेशली काफी अच्छे सिग्नल्स जनरेट है, आगे हम उसका चार्ट भी देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम उसी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट अभी आप देख सकते हो, ये इंट्राडे का चार्ट है, इस पे ईसीजी के लेवल्स प्लॉटेड है, जो कि मैंने आज सुबह हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे डाला था, जब ये फर्स्ट कैंडल बनी थी, तभी मैंने आपको ये चार्ट पोस्ट किया था, सो दैट यू नो कि ये लेवल्स कौन से हैं पीआरसी के, कहाँ ब्रेकआउट है, कहाँ ब्रेकडाउन है, कहाँ गैन लेवल्स हैं। आपने देखा मार्केट खुलने के बाद आता है गैन लेवल पे, जब मार्केट गैन लेवल पे आता है तो हम मार्केट से या प्राइस से क्वेश्चन करते हैं कि भाई ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे। यहाँ पर हमको हमारा सीसीटीवी एक ही आंसर देता है, और वो ये है कि भाई मैं नीचे जाने के लिए रेडी हूँ। मैंने आपको हमेशा बताया है, जो सीसीटीवी इंडिकेटर है ये एक लीडिंग इंडिकेटर है। मार्केट में मूव आने के बाद नहीं, मार्केट में मूव जब शुरू होगा तब आपको बताएगा कि देखो मूव आने वाला है। हमेशा याद रखिए, मार्केट में ये सपोज करिए ये ट्रैक्स हैं, जैसे हमारे ट्रेन के ट्रैक्स होते हैं, ये ट्रैक्स हैं। ट्रेन जब स्टेशन पे आ जाती है, सपोज ये हमारा स्टेशन है और ट्रेन यहाँ पर आ जाती है, तो कभी भी यहाँ पर हमको ट्रेन को बोर्ड नहीं करना है। हमेशा देखना है कि वहां पर ग्रीन सिग्नल जल रहा है या रेड सिग्नल जल रहा है। अगर ग्रीन सिग्नल जल रहा है आप बुलिश में बैठ जाइए ट्रेन में, अगर रेड सिग्नल जल रहा है आप बेयरिश में बैठ जाइए। एक ट्रेडर जो होता है उसको हमेशा अपॉर्चुनिटी को एनकैश करने के लिए रेडी रहना चाहिए। आपको हमेशा कभी भी, इसीलिए बोला जाता है कि मार्केट में कोई एक अपना व्यू मत बनाइए कि यहां पर यही होगा, ये सोचना बहुत गलत है। हमेशा लेवल को ऑनर करिए। हम क्यों आपको बार बार ये ईसीजी लेवल, मंथली, वीकली, इंट्राडे लेवल्स के बारे में बोलते हैं? क्योंकि इंट्राडे लेवल्स इंट्राडे के लिए वैलिड है, तो जो इंट्राडे ट्रेडर हैं वो इंट्राडे के लेवल यूज करेंगे, जो हमारे स्विंग ट्रेडर्स हैं वो वीकली लेवल यूज करेंगे, जो पोजिशनल ट्रेडर है वो मंथली लेवल यूज करेंगे। किस तरह से वो काम कर रहे हैं ऑलरेडी आप लोग देख रहे हो, दे आर क्रिएटिंग मैजिक ईच एंड एवरी डे विदाउट फेल सिंस लास्ट 1.5 ईयर। लास्ट 1.5 ईयर से हमने ये सिस्टम्स पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप लोग के साथ शेयर किए हुए हैं, एंड नॉट अ सिंगल डे यू कैन सी कि इसने आपको डिसऑनर किया हो या प्राइस ने इसको रिस्पेक्ट नहीं किया हो। एवरी डे वी आर सीइंग, प्राइस गिरता है तो वो यहाँ हमारे लेवल पे रुकता है, तोड़ने के बाद रीटेस्ट करता है तो हमारे लेवल पे रीटेस्ट करता है। तो देर इज समथिंग, यहाँ पर फॉल आता है तो एग्जैक्टली इस ज्ञान लेवल से आता है, और ये सारे लेवल्स मार्केट खुलने के पहले हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो एक ट्रेडर अगर अपना व्यू नहीं रखता और वो सिर्फ इस लेवल को, इस ट्रैक को ध्यान में रखता है और वेट करता है कि यहाँ पर ट्रेन आए। अब ट्रेन का मतलब क्या? ट्रेन का मतलब है इक्वल टू प्राइस। तो प्राइस जैसे ही अपने इस स्टेशन पे आता है, अपने इस ट्रैक पे चलता हुआ प्राइस जब से ही यहाँ आएगा इस स्टेशन पे, तो हमें वेट करना है। अब वो यहाँ पर ग्रीन सिग्नल देगा या हमें रेड सिग्नल देगा। अगर वो हमको ग्रीन सिग्नल देगा हम बुलिश ट्रेड ले लेंगे, रेड देगा तो हम बेरिश ट्रेड ले लेंगे। हम किसी भी तरह से अपने माइंड को पहले से डिफाइन करके नहीं रखेंगे कि हमको यही करना है। अब आप देख सकते हो प्राइस ने यहाँ पर जब प्राइस आया तो एग्जैक्टली यहाँ आने के बाद हमको ये देखना है कि प्राइस आ गया है स्टेशन पे, अब वो किस तरफ का सिग्नल दे रहा है। हमको यहाँ क्या दिख रहा है, जो हमने आपके साथ अंडरस्टैंडिंग शेयर की है, कि जब यहाँ पर 3 बार्स में रेड हो जाए तो आपको बेरिश होना है, जब मिनिमम 3 बार्स में ग्रीन हो जाए तो आपको बुलिश का ट्रेड देखना है। यहाँ पर हमको 3 बार्स में रेड का सिग्नल दिख रहा था। कहाँ पर दिख रहा था आप देख सकते हो, क्लोज होने के बाद इस जगह पे हमको दिख रहा था। अगर हमको यहाँ पर सिग्नल मिल रहा है तो मैं कह सकता हूँ सिग्नल हमको स्टेशन पे मिल गया, यानी ट्रेन आ गई, ट्रेन आने के बाद हमको रेड सिग्नल दे रही थी। अब यहाँ पर अगर आप शॉर्ट नहीं कर रहे हो या आप बाय कर रहे हो, तो आप खुद सोचो कि आप क्या कर रहे हो। यहाँ पर शॉर्ट का ट्रेड बनता है और आप देख सकते हो एक अच्छा खासा फॉल हमको देखने को मिला।
कहाँ तक ये फॉल हमने राइड करना है? जब तक ये सिग्नल बरकरार है, यानी कि ये 1, 2 एंड 3 जब तक हैं, हमको रहना है। अब आप देखोगे इस जगह पे, यहाँ ये ग्रीन हो गया, ये ग्रीन है, तो 2 ग्रीन और 2 रेड, तो लगभग इस पॉइंट पे आप कह सकते हो हमारा सिग्नल चेंज हो गया। तो क्या हमने जो यहाँ शॉर्ट किया था, हम यहाँ क्लोज नहीं करेंगे? बिल्कुल हाँ करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? हम वेट कर सकते हैं वापस से सिग्नल चेंज हो। आप देख सकते हो यहाँ पर एक डायमंड भी बना यहाँ पर येलो कलर का, एंड एग्जैक्टली इस पॉइंट पे मार्केट ने आपको फिर सिग्नल दिया कि आप शॉर्ट हो जाइए। ये रेड कैंडल बनने के पहले आपको यहीं पर सिग्नल मिल गया था, और आप देखोगे यहाँ से वापस से एक मैसिव फॉल, और ये फॉल लास्ट तक था। तो आप अपने टाइम के हिसाब से 230 245 के आसपास आप एग्जिट कर जाओगे। अब अगर हम इसको देखने की कोशिश करें कि हमको इस पूरे रन में किस तरह का मूव देखने को मिला, तो पहला फॉल हमको यहाँ, पहला सिग्नल यहाँ मिला था लगभग 46,200 पे। हमको एग्जिट लगभग यहाँ मिला 45,900 878। तो लगभग 300 320 पॉइंट का हमको यहाँ पर एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला। प्राइस देखिए मत देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको ये ट्रेड मिस नहीं करना चाहिए मेरा। फिर प्राइस आता है यहाँ पर, आपको पता है ये आपका स्टेशन है, मैंने मार्केट खुलने के पहले आपके साथ शेयर किया था, हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे, हमारी वेबसाइट पे और प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे तो आता ही है। यहाँ पर जब प्राइस आया, आप देखोगे फिर से सिग्नल जनरेट हुआ, एंड यहाँ पर प्राइस क्या था? 45,900 के आसपास था। और आप देखोगे यहाँ पर अगर आप टाइम से भी एग्जिट लेते हो, तो लगभग 3 बज गए, या 3 बजे का टाइम भी देखते हैं तो 45,650। तो लगभग 200-250 पॉइंट का मूव यहाँ भी मिला, ऑल्दो बॉटम तो काफी नीचे था, बट हम अपने टाइम से एग्जिट करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि लगभग हमको 200-250 पॉइंट का यहाँ भी मूव मिला। तो 300 प्लस 200 500 पॉइंट्स का मूव फ्रॉम बैंक निफ्टी। This is a gift that the market is giving us every day. Don't lose this opportunity. It is now or never. अगर इतना कुछ होने के बाद भी आप नहीं कर पा रहे हो, या आपको प्रॉब्लम आ रही है, then I would seriously tell you, you need to work on yourself and nothing else. आपको सिर्फ अपने आप को समझाना है। मार्केट डिसिप्लिन से चलता है, मैं पहले दिन से कहता हूँ, मार्केट हाईली डिसिप्लिन होता है, प्रॉब्लम ट्रेडर्स में होती है। आप अगर अपने आप को प्रॉपरली एक डिसिप्लिन, एक पैटर्न में ढाल लेते हो और उससे वर्क करते हो, तो वो आपको रिवॉर्ड करता है। एंड ये सारे सिस्टम्स, चाहे वो हमारा ईसीजी हो, चाहे वो सीसीटीवी का हो, चाहे हमारा ओटीएस सिस्टम हो, हर चीज आपके ट्रेडिंग को आसान बना देता है, आपको हर तरह का सॉल्यूशन देता है। आपको ईसीजी सिस्टम बताता है कहाँ पर ट्रेड लेना है, कहीं भी बीच में नहीं लेना है, स्टेशन का वेट करना है। ये सब क्या है? ये सब स्टेशंस हैं। ये एक स्टेशन है, ये एक स्टेशन है। मैंने क्यों दिया था ये लेवल आप लोग को 9 सवा 9 बजे अपने टेलीग्राम चैनल पे? क्यों हम अपने मेंबर्स के साथ सुबह 8 बजे ही ये शेयर कर देते हैं? ताकि ये लेवल्स आप मार्क कर सको। आपके मार्किंग के लिए हमने एलओसी का एक इंडिकेटर बनाया, कस्टमाइज्ड इंडिकेटर है। आप उसमें फीड करते हो, ये लेवल्स ऑटोमेटिकली प्लॉट होते हैं। आप वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे प्लॉट करते हो, पूरे पूरे हफ्ते महीने के लिए वो प्लॉट हो जाते हैं, चेंज नहीं होते। जब ये लेवल्स पे प्राइस आए, पूछिए ना सीसीटीवी से क्या करना है, बताएगा आपको। आपको सिग्नल मिल गया, अब आपको ट्रेड क्या करना है? ऑप्शन में चले जाइए ओटीएस पे, आपको बताएगा कौन से स्ट्राइक में किस तरह का ट्रेड लेना है, पुट बाय करना था या फिर कॉल शॉर्ट करना था। आई एम टेलिंग यू, इट कैन नॉट गेट इजियर देन दिस। इट कैन नॉट गेट इजियर देन दिस। एंड हमारे मेंबर्स ने आज किया भी। हमारा सेकंड मेंटरशिप बैच अभी फिनिश ही हुआ, एंड आवर मेंबर, वन ऑफ द मेंबर टुडे, ही डिड एक्सेप्शनली वेल। मैंने उनका मैसेज भी शेयर किया हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे। तो देखिए, जो कर रहे हैं वो सब कर रहे हैं, अगर ये किसी के लिए भी काम कर रहा है तो आपके लिए भी करेगा, बिकॉज दिस इज नथिंग बट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मार्केट। मार्केट जो हमको बता रहा है, जिस तरह से हम प्राइस से नेगोशिएट कर रहे हैं, ये उसका एक जरिया है। तो वो हमने आपके साथ शेयर किया है, उसकी सारी अंडरस्टैंडिंग हम वीडियोस में आपके साथ शेयर करते हैं। स्टेशन आपको बता दिया, सिग्नल आपको बता दिया, कौन सी स्ट्राइक में क्या करना है वो बता दिया। व्हाट एल्स इज लेफ्ट? रेस्ट इट्स अप टू यू। बाकी सब आप लोग के सामने है। एंड अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी चीज़ आप समझना चाहते हो, आप हमारे इस वीडियो के कमेंट्स में लिख के भेजिए, हम उसको ज़रूर एड्रेस करेंगे, और अपनी अगली वीडियो में उसका सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों के फीडबैक आए हैं कि सर मूविंग एवरेजेस के बारे में थोड़ा सा समझना है, तो हम उसको बहुत जल्द डिस्कस करने वाले हैं अपने आने वाले वीडियोस में। संडे का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उस दिन हमारा पीओआई का वर्जन 2 अपडेट आएगा।
काफी इजी हो जाएगा ये समझना कि एक्चुअल में स्ट्रॉन्गर एंड कर क्या रहे हैं, क्यों ऐसा होता है, क्यों मार्केट बढ़ता है, क्यों मार्केट गिरता है। क्योंकि मार्केट अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है उसके पीछे किसी का इंटरेस्ट है, किसी का फायदा हो रहा है ना मार्केट के बढ़ने से, तभी मार्केट बढ़ रहा है। और अगर किसी का फायदा हो रहा है तो फायदा कब होगा, जब वो पोजीशन लेगा। अगर वो पोजीशन ले रहा है तो वो कहीं ना कहीं डेटा में तो बिल्टअप दिखेगा ना। अगर वो डेटा जो डिराइव डेटा है, दिस इज नॉट रॉ डेटा, जो डिराइव डेटा है उसको आप उसको एक्सेस कर सकते हो या आप उसको रीड करना जानते हो, देन यू नो कि मार्केट में जो स्ट्रॉन्गर हैंड्स हैं उन्होंने किधर की पोजीशन बनाई। वंस यू नो कि उन्होंने किधर की पोजीशन बनाई है, यू कैन ऑब्वियसली सिट ऑन दैट साइड एंड यू कैन टेक अ ट्रेड। लेकिन क्या हम आंख बंद करके बैठ जाएंगे? बिल्कुल नहीं। हम तब भी अपने स्टेशन का वेट करेंगे, हम तब भी सिग्नल का वेट करेंगे, हम तब भी ओटीएस से पूछेंगे कौन सी स्ट्राइक को लेना है, बिकॉज हमको मैक्सिमम आरआरआर चाहिए। हमारा काफी हार्ड एंड मनी है, हम उसको ऐसे ही इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ऐसे ही ट्रेड नहीं करेंगे। हम वहां पर ओटीएस से पूछेंगे कि भाई कौन सी स्ट्राइक को लेना है, क्योंकि हमको पता है वो हमको मैक्सिमम आरआरआर वाला स्ट्राइक देगा, हमको बेस्ट ट्रेड बताएगा, कब हमको ऑप्शन का बायर बनना है, कब सेलर बनना है। हमेशा बाई नहीं किया जाता ऑप्शन, कभी कभी सेल करके ट्रेड किया जाता है। सारी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो ईच एंड एवरीथिंग इज कोरिलेटेड, दीज आर एक्चुअल स्टेप्स दैट अ ट्रेडर शुड गो थ्रू। फर्स्ट यू शुड डू योर होमवर्क, यू शुड नो कि हाँ आज बाकी बाजार के पार्टिसिपेंट्स क्या कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो क्या कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली चार्ट पे देखिए कौन से वो लेवल्स हैं, ईसीजी के लेवल्स प्लॉट करके रखिए। मार्केट खुलने के पहले हम दे देते हैं, उसको प्लॉट कर लीजिए। मार्केट खुलता है, देखिए मार्केट कल यहाँ बंद हुआ और हमारा ब्रेकआउट लेवल ये था, ब्रेकडाउन ये था, एंड ये हमारा गैन लेवल था, ये हमारे पीआरसी लेवल्स थे। प्राइस आता है एग्जैक्टली हमारे गैन लेवल पे एंड यहाँ से वो फॉल करता है, आता है ब्रेकआउट लेवल, जब लेवल नीचे है तो वो सपोर्ट का काम करेगा, रुकता है, रुकने का थोड़ा सपोर्ट लेता है, लेकिन फाइनली ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन देने के बाद रिटेस्ट करने आता है एंड वहां से सेकंड लेग ऑफ ब्रेकडाउन। इट कांट गेट इजियर देन दैट, हमने यही तो पढ़ा है ना। सपोर्ट ब्रेक होता है, रिटेस्ट होता है एंड देन फॉल आता है। दिस इज एग्जैक्टली दैट हैज हैपेंड, यू कैन सी दैट हियर। तो चीजें सब कुछ वही होती हैं, बेसिक्स हमेशा वही रहते हैं। सिर्फ अगर आपको वो लेवल्स पहले से पता हो तो आपको पता होता है कि किस तरफ क्या होना है। लोग बोलेंगे कि ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, बट आप देखो हमने कहाँ पर लगाया, हमने यहाँ पर लगाया, क्योंकि ये एडवांस एनालिसिस है जिसमें हम बहुत सारी चीजों को यूज करके इन लेवल्स को ड्रॉ करते हैं, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट इज वर्किंग सो वेल। तो आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आएगी एंड आप इस पूरे प्रोसेस को समझोगे। ट्रेडिंग इज अ प्रोसेस। अगर आप इसके पूरे प्रोसेस को, इसके साइंस को, इसके आर्ट को समझ गए, देन देयर इज नथिंग लुकिंग बैक। क्योंकि आप सोचो ना कितना सिंपल हो सकता है। मैंने आपको लास्ट दिन बताया भी था कि यू कैन सिंपली स्विच ऑफ द कैंडल्स ऑल्सो। आप यहाँ पर कैंडल बंद करके भी ट्रेड कर सकते हो। आप देखिए ना, यहाँ पर आपको मिल रहा है ना सेल का सिग्नल, यानी यहाँ कहीं आपको सेल करना है, यहाँ पर आपको एग्जिट करना है, यहां से आपको फिर शॉर्ट करना है, एंड फिर आप अपने टाइम के हिसाब से एग्जिट कर जाओ। एंड इफ यू जस्ट स्विच इट ऑन, अब आप देखो यहाँ पर, दिस वाज माय शॉर्ट, दिस वाज माय एग्जिट, दिस वाज माय शॉर्ट एंड दिस इज माय एग्जिट। सिंपल। प्राइस देखे बिना ट्रेड हो जाता है। इट कैन गेट सो इजी ऑल्सो। एंड इसके साथ आपको जाना है ओटीएस पे, उससे पूछना है कौन सी स्ट्राइक लेनी है एंड इट इज डन। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीक के लेवल्स पे। सो दिस इज द रोड मैप, दिस इज द रोड मैप फ्रॉम द ईसीजी सिस्टम, एज वी ऑल नो। जो हमारा ईसीजी सिस्टम है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है। एज वी आर टॉकिंग अबाउट द वीकली लेवल्स, आई एम यूजिंग अ 75 मिनट चार्ट जिसको यूज करता हूं मैं ट्रेड करने के लिए। अब आप देखोगे यहाँ पर ये जो हमारे लेवल्स हैं, दीज लेवल्स वुड रिमेन सेम फॉर द एंटायर नेक्स्ट वीक, यानी कि जो मंथली एक्सपायरी वीक होने वाला है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का, पूरे हफ्ते ये लेवल सेम रहने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट साइकिल का अपसाइड टारगेट है, आप देख सकते हो वो यहाँ पर लिखा है। दिस इज द पीआरजी जोन, द ब्लू ब्लू कलर लाइंस, यहाँ पर आप देख सकते हो। Then the upside breakout is here, downside is here, lower PRZ is here, and the final target is here on the downside. Similarly, बैंक निफ्टी में भी सारे टारगेट्स और सारे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पीआरजी लेवल्स आप यहाँ पर देख सकते हो, मार्क किए हुए हैं। अब ये लेवल्स कब आते हैं? ये लेवल्स हम आपको देते हैं वीकली एक्सपायरी के अगले दिन। तो आज से हमारे निफ्टी के लेवल्स वैलिड हैं, कल सुबह से मतलब थर्सडे जिस दिन निफ्टी की एक्सपायरी थी उस दिन से बैंक निफ्टी के लेवल्स एक्टिवेट हो चुके थे, जो कि हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है एट, जो कि हमारे रजिस्टर्ड मेंबर्स देख भी सकते हैं। अब आप देखोगे यहाँ पर
आज पहला दिन था निफ्टी का एंड निफ्टी ओपन विद अ गैप एंड वो एग्जैक्टली ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ही खुल के खुला। लेकिन वो खुला तो कहाँ खुला, एग्जैक्टली हमारे पीआरजी जोन पे। यहीं पर हमारा एक गैन लेवल भी था एंड इस पीआरजी जोन पे आप देखोगे प्राइस को यहाँ पर एक रिजेक्शन मिला। पीआरजी का फुल फॉर्म है पोटेंशियल रिवर्सल जोन। दैट मीन्स अगर रिवर्सल आना है तो यहाँ से आएगा। प्राइस ने यहाँ पर कोशिश की लेकिन इसको निकाल नहीं पाया। वी गॉट अ ब्रेकडाउन अगेन अगेन अ रीटेस्ट एंड कहीं ना कहीं उस रीटेस्ट पॉइंट पे प्राइस बंद हुआ है। सो देर इज स्टिल अ क्वेश्चन मार्क जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे हमको अप्रोच करना है। बैंक निफ्टी की बात करें तो आप देखोगे यहाँ पर प्राइस खुला। खुलने के प्राइस खुलता कहाँ है, एग्जैक्टली पीआरजी पे। जैसे कि हमने आपको बताया दिस इज अ रिवर्सल जोन। रिवर्सल के बाद प्राइस ऊपर आया, एक रिटेस्ट हुआ, अगेन ऊपर गया, ब्रेकआउट जोन तक गया एंड अगेन इट इज समवेयर हियर। तो इट इज कंसोलिडेटिंग हियर इन द हाउस इटसेल्फ बिटवीन द पीआर लोअर पीआरजी एंड द ब्रेकडाउन लेवल। अब यहां से आगे फर्दर क्या, तो आज अब मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं कि आगे कौन से वो लेवल्स रहेंगे। सबसे पहले निफ्टी की बात करें तो मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूं ताकि आप लोग को क्लियरली समझ में। ओके, नाउ आई थिंक इट इज क्लियर। तो यहाँ पर देखिए दिस इज डे टाइम फ्रेम निफ्टी चार्ट। अगर इस चार्ट को हम थोड़ा सा बड़ा करके देखें तो आप देखोगे आज एक डोजी कैंडल बनी है एंड वी हैव सीन अ गैप अप ओपनिंग ऑल्सो। आप लोग को याद होगा जब ये फॉल आया था तो मैंने आप लोग को मैसेज पे भी बताया था एंड एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि कहीं ना कहीं ट्रेंड मार्केट ने अपना चेंज किया है। मिड वीक वीडियो थी आई थिंक एंड ऑन 17 जनवरी या वी मेड अ वीडियो। तो यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग थी जिसके वजह से एक ट्रेंड चेंज हुआ था जो कि काफी टाइम से चल रहा था मार्केट में, एक अप ट्रेंड। सो वी सॉ अ ट्रेंड चेंज हियर, वी गॉट अ कंफर्मेशन ऑन द फॉलोइंग डे। बट आज क्या हुआ, अगर आज की कैंडल आप देखोगे टुडे वाज अ गैप अप। सो दिस इज अ फर्स्ट कैंडल नाउ टुडे। अब इसकी कंफर्मेशन क्या होगी, वी नीड अ क्लोज अबव दिस। If we get a close above this, then we know that the old trend has again resumed. लेकिन अभी तक वैसा कुछ भी नहीं है, अभी तक वैसा हमको सोचना भी नहीं है। तो अभी यहां से गोइंग फॉरवर्ड हमको क्या करना है, अभी यहां से गोइंग फॉरवर्ड ये जो आज की कैंडल है इसका लो जो है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिस इज 21,575 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो 21,575। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर मंडे। अब हमारे दो छोटे छोटे ट्रेडिंग सेशंस है कल जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस। तो उसको हम अगर अपने उसमें नहीं रखते हैं बिकॉज मंडे वुड बी द नेक्स्ट एक्चुअल वर्किंग डे जिसको हम आगे देखेंगे। तो 21,575 is going to be very crucial now and any break below this would negate this upside। ये जो इतना बड़ा गैप अप आज हुआ इसको वो negate कर देगा and then we may again see a continuation here, but there are some levels for you on the upside जिसको आप नोट कर लीजिए। 21,796 to 21,820 ये एक बहुत छोटी 24-25 पॉइंट की रेंज है which is going to act as a classic reversal point इन केस वी सी कि मार्केट यहां से ऊपर स्ट्रेच करता है ड्यूरिंग इंट्राडे। तो अभी तो प्राइस ने क्लोज नहीं किया है बिकॉज प्राइस अभी इंट्राडे में चल रहा होगा। तो अगर वहां पर प्राइस आता है दिस इज समवेयर हियर, अगर प्राइस यहां पर आता है एंड हमको यहां से कोई सिग्नल बेरिश मिलता है वी मे अगेन सी अ गुड ड्रॉप। क्लियर है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशियल रेंज 21,796 टू 21,820। इसको आप लोग रेडार पे रखिएगा। यहां पर हमको प्राइस हो सकता है दिखे इस कैंडल के ऊपर बट अंटिल इट क्लोजेस वी कैन नॉट कंफर्म एनीथिंग एंड ड्यूरिंग द डे ओनली वी मे सी अ शार्प पुल बैक फ्रॉम दिस लेवल। तो दिस लेवल इज गोइंग टू एक्ट एज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस गोइंग फॉरवर्ड। नीडलेस टू से ये तो हो गई अपसाइड की बात। नीडलेस टू से अगर हमको ये डाउनसाइड में आज का जो ये लो है 21,575 इसके नीचे ब्रेक मिलता है देन ये गैप अप मूव पूरा का पूरा खराब हो जाएगा एंड देन द ओल्ड ट्रेंड कैन अगेन रिज्यूम फ्रॉम हियर बिकॉज आज ये गैप अप हुआ है। दिस इज द फर्स्ट कैंडल, नाउ द ट्रेंड हैज नॉट येट चेंज्ड। तो इसका मतलब आवर ओल्ड व्यू ऑफ सेल ऑन राइज इज स्टिल एक्टिव। तो आई होप आप समझ रहे होगे जो हमारा टाइटल है आज का द बुल वर्सेस बेयर वो कितना कितना इंपॉर्टेंट एंड वैलिड है बिकॉज वी आर एट द वर्ज ऑफ डूइंग समथिंग वेरी गुड। सो जैसे कि मैंने आप लोग को आज की वीडियो की स्टार्टिंग में बताया दिस इज गोइंग टू बी द ईयर ऑफ ट्रेडर्स।
तो ट्रेडर के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यू जस्ट नीड टू बी वॉचफुल एंड वेरी वेरी आई वुड से कीन ऑन द प्राइसेस रीचिंग योर लेवल्स। एक बार प्राइस आपके लेवल पे आ जाए, रेफर टू एनी टेक्निकल एनालिसिस दैट यू फॉलो योर चार्ट सेटअप, और यू कैन यूज आवर सीसीटीवी इंडिकेटर विच गिव्स यू अ क्लियर कट सिग्नल, वो भी मूव आने के पहले, एंड यू कैन गो अकॉर्डिंगली। तो निफ्टी में आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। दिस इज अ वेरी वेरी गुड डोजी कैंडल टुडे दैट हैज फॉर्म्ड आफ्टर अ गैप अप। नाउ द लो इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऊपर की तरफ 21,796 टू 820 इज गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रूशियल। तो उसको अपने रडार पे जरूर रखिएगा। नाउ वील गो टू द चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का अगर आप चार्ट देखोगे, आई जस्ट हाइड ऑल दिस। ना बैंक निफ्टी के चार्ट में आप क्या देख रहे हो? बैंक निफ्टी के चार्ट में लेवल आप नोट कर सकते हो, जो मैं आपको दे देता हूं। ऊपर की तरफ देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एट 46,800 टू 47,200। यस आई नो द लेवल इज क्वाइट बिग, बट जिस तरह की वोलेटिलिटी है मार्केट में, जिस तरह के मूव आ रहे हैं मार्केट में, दीज लेवल्स ये 5 मिनट के 10 मिनट के कैंडल में बैंक निफ्टी बना दे रहा है। सो यू नीड टू मार्क द लेवल, बिकॉज लेवल यही है 46,800 to 47,200. This is a very strong resistance going ahead on the upside. But अगर वहां से हमको एक रिवर्सल मूव दिखता है then the target would be 44,900. Yes. तो यहाँ पर एक डीप लेवल मिल सकते हैं बीच में, 45,100 का एक हमारा टारगेट भी है। बट द डीप लेवल जहां तक एक जहां पर मेजर सपोर्ट है, दैट इज एट 44,900। तो इस लेवल को अपने रडार पे जरूर रखिएगा फॉर बैंक निफ्टी गोइंग फॉरवर्ड। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के वीकली लेवल्स, इसका एक आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। एज आई सेड दीज आर द टारगेट्स, एंड यहाँ पर हम ऑलरेडी देख रहे हैं प्राइस यहाँ पर है। नाउ दिस इज द लेवल हियर, आप देख सकते हो हमारा पीआरजी जोन भी 46,700 टू 900 के बीच में है। तो कहीं ना कहीं यही वो लेवल है जो मैं आपको अभी बता रहा था, बट थोड़ा सा हम यहाँ लीवे लेंगे 47,200 तक का। तो अगर प्राइस इस जोन में आता है और यहाँ से कोई रिवर्सल सिग्नल देता है, देन वी मे सी अनदर डिप हियर, दैट मे बी मैसिव। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा फॉल फिर फर्दर देखने को मिल सकता है। अगर निफ्टी की बात करें, तो निफ्टी ऑलरेडी अपने पीआरसी जोन पे है, एंड यहाँ पर जो हमारा लेवल है दैट इज 21,800 एंड 800 का ही पकड़ लीजिए, 796 टू 800। तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पर है। अगर यहाँ से प्राइस में एक रिवर्सल मूव आया या कोई सिग्नल दिखा, देन वी कैन एम फॉर अ लोअर लेवल। अदरवाइज इफ इट क्लोजेज अप, देन उसके बाद हमको एक ट्रेंड चेंज की या ट्रेंड अर्लियर ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सिग्नल वापस मिलेगा, एंड दैट में रिज्यूम द ट्रेंड। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा कि नेक्स्ट वीक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को किस तरह से अप्रोच करना है। अनदर थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड हियर इज कि नेक्स्ट वीक इज गोइंग टू बी अ मंथली एक्सपायरी वीक। जनरली यहाँ पर दोनों साइड का मूव मार्केट में देखा जाता है, एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, दैट इज वाई द लेवल्स बिकम सो इम्पोर्टेंट। क्योंकि प्राइस जब स्टेशन पे आएगा और दोनों साइड की पॉसिबिलिटी है, देन यू नीड टू वेट फॉर द सिग्नल। अभी सिग्नल अगर बुलिश है तो बाय का ट्रेड लेके जाएंगे, और बेरिश है तो सेल का ट्रेड लेके जाएंगे। हमको अभी कुछ नहीं पता, हमारा व्यू कुछ भी नहीं है, हमको सिर्फ हमारे रूल्स पता है जो हमें ये बता रहे हैं कि इस लेवल पे या यहाँ पर स्टेशन है। सो वी नो द लोकेशन ऑफ द स्टेशन, we will wait for the train to come, that is our price. Once it reaches there, we will ask the price कि भाई क्या करना चाहते हो। चाहे आप वहां पर कैंडलस्टिक रूल्स फॉलो करिए, प्राइस एक्शन को देखिए, हमारे सीसीटीवी को देखिए। ओटीएस अपने आप में आपको सिग्नल जनरेट करके दे देता है, बिकॉज वो भी आपको बताता है कि आपको अभी बुलिश ट्रेड लेना है या बेरिश, एक्सट्रीम बुलिश लेना है या एक्सट्रीम बेरिश, माइल्ड बुलिश लेना है या माइल्ड बेरिश, साइडवेज लेना है तो वो भी बता देता है। तो आप सोच ही सकते हो, और आपको किस स्ट्राइक में काम करना है वो भी आपको पता चल जाता है। तो एवरीथिंग इज मोर और लेस सॉर्टेड। नेक्स्ट वीक के लिए वन स्टॉक दैट आई हैव बीन टेलिंग यू अबाउट इज एट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेशन, जिसको आप लोग अपने रडार पे रख सकते हैं, एंड दैट इज नेस्ले। तो जी हाँ, नेस्ले नाउ इट इज वेरी अफोर्डेबल, अब वो उतना महंगा शेयर नहीं रहा। सो नाउ इट इज एट द रेंज ऑफ 2500, एंड यहाँ पर आप इसको देख सकते हो, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेशन। वेरी गुड प्राइस एक्शन हैज फॉर्म्ड, एक बुलिश अर्मी पैटर्न यहाँ बना है, एंड एक अच्छे वॉल्यूम के साथ बना है। सो आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड, एंड अगर मेरे को मंडे को वैलिड क्रॉसओवर्स मिले या मेरे को एक अच्छा सिग्नल मिला, देन आई विल गो अहेड इन नेस्ले, because Nestle is looking good here.
इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेशन है। सो जब भी कोई ट्रेन अच्छे इंपॉर्टेंट स्टेशन पे आएगी, आई विल लुक फॉरवर्ड फॉर अ वैलिड सिग्नल। अगर मेरे को वहाँ पर बुलिश सिग्नल मिला, मैं बाय ज़रूर करूँगा। सो यू कैन कीप इट ऑन योर radar. So I'll keep the video short today, and on Sunday we'll do a video again that will be for POI version 2, जिसमें आपको मिलेगा एक नया सिस्टम फॉर POI डेटा, जो कि आज तक आप लोग देखते आए हैं। POI डेटा हमारे डेटा सब्सक्रिप्शन पैक में आता है। डेटा सब्सक्रिप्शन पैक में बहुत लोगों की क्वेरी आती है कि उसमें हमको क्या-क्या मिलता है, तो मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले आपको वहाँ पर टॉप 10 एनालिसिस मिलता है कि कौन से स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्म किया। नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स, जो कि जनरली लोग देखते हैं, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ ओपन इंटरेस्ट, इन वेरियस अदर टर्म्स। इसके अलावा आपको मिलता है वहाँ पर हमारा ओटीएस का प्लेटफॉर्म, जो कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए अल्टीमेट प्लेटफॉर्म है। तीसरा आपको वहाँ मिलता है हमारा पीओआई डेटा। पीओआई डेटा आपको बताता है कि स्ट्रॉन्गर हैंड की पोजीशन कहाँ है, वो किस तरफ की पोजीशन बना रहे हैं। तो एक सिंगल डेटा पैकेज जो हम आपको देते हैं, उसमें आपको ये सारे के सारे सिस्टम मिल जाते हैं। और अबव ऑल, सबसे इंपॉर्टेंट, आपको इसके साथ मिलता है हमारा ईसीजी का पूरा सिस्टम। ईसीजी का सिस्टम आपको इंट्राडे में मार्केट खुलने के पहले आपको सारे स्टेशंस के बारे में बता देता है, ताकि आप अपना चार्ट मार्केट खुलने के पहले प्रिपेयर कर सको। आपको वो, अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो, आपको पूरे वीक के लिए जो एक ही लेवल रहने वाले हैं, लेवल चेंज नहीं होते हैं पूरे वीक, वो दे देता है। अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो, आप डेली ट्रेड नहीं करते हो, सिर्फ आप वेट करते हो कि बड़ा कोई अच्छा ट्रेड बड़े स्टेशन पे आएगा तो करना है, तो आप मंथली लेवल्स यूज कर सकते हो फ्रॉम द ईसीजी सिस्टम। और वो आपको बताता है पूरे महीने वो कौन से मेन स्टेशन है जो कि कांस्टेंट रहेंगे। वो महीने में फिर चेंज नहीं होते हैं, पूरे महीने वही लेवल रहते हैं। प्राइस वहाँ आता है, आपको सिग्नल मिलता है, आप वहाँ से ट्रेड लेते हो एंड यू गेट अ वेरी गुड। इट इज़ एज़ सिंपल एज़ दैट। तो हमारा जो डेटा पैकेज है, इट कंप्राइजेज़ ऑफ ऑल दीज़ थिंग्स। इसके साथ आपको सीडीआई डेटा सिस्टम हमारा मिलता है। सीडीआई इज़ चार्ट डेटा इंडिकेटर व्हिच कंप्राइजेज़ ऑफ, वो आपको ये बताता है कि स्ट्रॉन्गर हैंड लाइव मार्केट में कहाँ पोज़ीशन बना रहा है। पीओआई डेटा में हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्गर हैंड ने अपनी पोज़ीशनल पोज़ीशन किधर बनाई है, जो वो कैरी करते हैं ओवरनाइट पोज़ीशंस। लेकिन सीडीआई डेटा आपको बताता है इंट्राडे में स्ट्रॉन्गर हैंड क्या कर रहा है। वो इंट्राडे में आज बायर है, बुलिश है या बेरिश है। वो इंट्राडे में एग्रेसिव है या नहीं है। हमारा ज़ीरो लाइन चार्ट है वहाँ पर। इन सब की ट्यूटोरियल वीडियोज़ जितने भी हमारे डेटा सब्सक्राइबर्स हैं, उनको मिल जाते हैं। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल पे सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। हमारी वेबसाइट पे वीडियो सेक्शन में सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। तो ऑल इन ऑल हर एक एस्पेक्ट को हमने कवर कर रखा है। चाहे वो आपका ओवरनाइट डेटा हो, चाहे वो लाइव मार्केट डेटा हो, चाहे वो स्टेशन हो, चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग का सिस्टम हो, हर एक चीज़ को हमने यहाँ पर कवर किया है, ताकि कुछ भी छूटे ना और आप एक प्रोसेस को समझ सको कि ट्रेडिंग जो है वो एक प्रोसेस है। इट इज़ नॉट जस्ट बाय एंड सेल, यू नीड टू प्रिपेयर, यू नीड टू डू योर होमवर्क। इफ यू हैव द टूल्स हैंडी, आपका होमवर्क छोटा हो जाता है। आप अपने ऑफिस के बाद 15-20 मिनट्स भी अगर लगाते हो, यू आर रेडी विथ योर होमवर्क डन, योर चार्ट्स आर रेडी, लेट द मार्केट ओपन, आई विल गेट अ सिग्नल, आई विल सी ओटीएस, आई विल पुट इन द ट्रेड, नो प्रॉब्लम विद दैट। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा अबाउट द प्रोसेस ऑफ द एंटायर ट्रेडिंग। एंड द फाइट बिटवीन द बुल एंड बेयर वुड कंटिन्यू, एंड वी विल सी हाउ इट गोज। We'll wait for our station and accordingly we'll play out. So it was nice discussing all these things. It's a Friday. There's a weekend coming up, so spend time with your family, give time on yourself, and wait for Sunday, because Sunday's session is again going to be very amazing with the new POI data coming up really soon. So I'll end today's session here. Thank you for joining and listening, and we'll see you again soon. Thank you.